हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। आपको क्या करना है, आपको इक्वेशंस बनाने हैं। ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसको रीड करना है और आपको सेटअप करना है इक्वेशंस को, और उसके बाद इक्वेशंस बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसको सॉल्व भी करना है। क्योंकि आपका क्वेश्चन कर रहा है कि सेटअप इक्वेशंस, यानी पहले इक्वेशन को बनाओ एंड सॉल्व देम, और फिर उसको सॉल्व करो सो दैट आप अननोन नंबर्स को वैल्यू निकाल सको, यानी वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। क्या कह रहा है, किसी नंबर में आप अगर 4, किसी नंबर के 8 टाइम्स में अगर आप 4 ऐड करते हो तो यू विल गेट 60। आपको ना सेटअप इक्वेशन करने के लिए बस लाइंस को, जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, उनको आपको बस तरीके से पढ़ना है, आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। कह रहा है ऐड 4, यानी 4 ऐड करो किसमें, 8 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर के 8 टाइम्स में 4 ऐड करो। तो कोई नंबर आपके पास x है, उसका 8 टाइम्स 8x हो जाएगा, उसमें 4 ऐड करो, यू गेट 60। बन गया आपका इक्वेशन। ठीक है, पर लिखने का जो तरीका है हम उस तरीके से लिखेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, तो हम मान लेंगे लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। नंबर क्या है, x। अब वो कह रहा है 8 टाइम्स अ नंबर, 8 टाइम्स अ नंबर का क्या मतलब हो गया बच्चों, ये हो गया 8x। ओके, किसी भी नंबर का 8 टाइम्स मतलब 8 से आप उसको मल्टीप्लाई कह रहा है। अब वो कह रहा है कि 4 एडेड टू 8 टाइम्स अ नंबर, यानी 8 टाइम्स अ नंबर में आपने 4 ऐड कर दिया, तो आपको क्या मिला, 60। साफ साफ लिखा है, ऐड 4 टू 8 टाइम्स अ नंबर, 8 टाइम्स नंबर में 4 ऐड करो, यू गेट 60। सो दिस इज आवर इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें चाहिए वो हमने सेटअप कर लिया, ये इक्वेशन हमारा बन गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको बता रखा है कि कैसे सॉल्व करना होता है। आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखना है, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल के साथ क्या है, यहाँ पे 4 प्लस में है तो वो इधर आके माइनस बनेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 8x इज इक्वल टू 60, ये +4 इधर आएगा तो ये -4 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर लिख देंगे हम ट्रांसपोजिंग 4 टू RHS, यानी 4 को हम RHS में लेकर गए। RHS मतलब राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 8x इज इक्वल टू 60 माइनस 4 इज 56। अब यहाँ पे देखिए 8 और x मल्टीप्लाई है तो इधर आके वो डिवाइड बनेगा। ठीक है, 8 और x मल्टीप्लाई है तो इधर आके वो डिवाइड बनेगा। सो x इज इक्वल टू 56 अपॉन 8। काट देते हैं हम इसको, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। सो आवर आंसर इज 7। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, यू कैन चेक इट। देखिए मैं आपको चेक करके बताती हूँ। क्या कह रहा था वो, क्या था, नंबर हमारा क्या है, x है, यानी हमारा नंबर 7 है। 8 टाइम्स ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 8 यानी 56। इसमें आप 4 ऐड करो, देखिए आपका आंसर 60 आ गया। तो आप चाहें तो आप वर्बली या अपने लिए इसको चेक भी कर सकते हैं। मैं हर क्वेश्चन में चेक नहीं करूंगी, आप x की वैल्यू डाल के यहाँ पे देख लेना, आपका LHS और RHS सेम हो जाएगा। तो आप समझ जाना कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बी, बी में है 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। 1/5 ऑफ अ नंबर में जब 4 माइनस करोगे तो आपको 3 मिलेगा। ठीक है, फिर वही काम यहाँ पे भी करना है, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। अब ये है 1/5 ऑफ अ नंबर, 1/5 ऑफ अ नंबर, इसका मतलब क्या है, इस x का 1/5 यानी x बाय 5। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 आप क्या करें उसमें, 1/5 ऑफ अ नंबर -4, 1/5 ऑफ अ नंबर में आपको -4 करना है तो आपको क्या मिलेगा, 3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसमें आपको 1 मार्क्स मिलेगा सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो x बाय 5 है, इस -4 को हम RHS में लेके जाएंगे तो ये +4 हो जाएगा, 3 + 4, और ये हो गया x बाय 5 इज इक्वल टू 7।
x बाय 5 मतलब 5 इधर डिवाइड है तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7, x इज इक्वल टू 35। दिस इज आवर आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट सी। इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 to 8 आई गेट 21। कह रहा है इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 3/4 हम ले लेते हैं और उसमें हम 3 को ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, आई विल गेट 21, ओके। फिर वही काम हमें यहाँ पे भी करना है, लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी एक्स। नंबर हमारा क्या है, एक्स है। अब 3/4 ऑफ अ नंबर का क्या मतलब हो गया, 3/4 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 3x अपॉन 4। 3/4 यानी 3/4 और नंबर, ठीक है। अब ये है 3/4 ऑफ अ नंबर प्लस 3, इट गिव्स 21। इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 to 8 आई गेट 21। सो हमने क्या किया, 3/4 ऑफ अ नंबर में 3 ऐड कर दिया तो हमें 21 मिल गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सो देखिए इधर 3x/4, ये प्लस 3 को हम उधर लेके जाएंगे RHS में, ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा -3, 21 माइनस 3। सो 3x/4 इज इक्वल टू 21 में से 3 माइनस करोगे तो आपका 18 आएगा, क्या आएगा 18। और यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे डिवाइड है बच्चों, इधर आके यहाँ पे मल्टीप्लाई बनेगा 4, ठीक है। 4 क्या बनेगा, मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 18 इंटू 4 और 3x इज इक्वल टू 4 8 जा 32 72। अब 3 और इधर मल्टीप्लाई है ना, इधर आके वो डिवाइड बनेगा, 3 इंटू एक्स है ये तो इंटू इधर आके डिवाइड बन जाता है, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 72/3। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4। आपका आंसर आ गया है 24। x इज इक्वल्स टू 24, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा डी। व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर द रिजल्ट वाज 15। व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किससे, ट्वाइस अ नंबर। ट्वाइस अ नंबर मतलब किसी नंबर का 2 टाइम्स। मान लो वो नंबर का 2 टाइम्स 2x है, उससे आपने 11 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको मिला क्या, 15। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। डी पार्ट है, लेट द नंबर बी एक्स। अब ट्वाइस ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का ट्वाइस क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। इस नंबर का ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2x। अब कह रहा है कि 2x में से 11 को सेपरेट करो तो आपको 15 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, हमारा ये वाला इक्वेशन बन गया है 2x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 15। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सो 2x इज इक्वल्स टू, इस -11 को इधर लाएंगे तो ये +11 बन जाएगा, 15 + 11। सो 2x इक्वल टू 6 26, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके वो डिवाइड बनेगा, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। आप ये भी लिख सकते हो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। तो ये हो गया 2x/2 और ये हो गया 26/2 और ये कैंसिल, x इक्वल टू 13। x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, डिवाइड दोनों तरफ कर सकते हैं, या तो 2 को डायरेक्ट इधर लाके डिवाइड कर सकते हैं। बोथ आर द सेम थिंग, दोनों साइड 2 से डिवाइड कीजिए या 2 को डायरेक्ट इधर लाके डिवाइड कीजिए, दोनों सेम थिंग है, ठीक है। ई पार्ट है, मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50, ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8। मुन्ना ने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया थ्राइस अ नंबर ऑफ नोटबुक, नंबर ऑफ नोटबुक को किससे, 50 से, तो उसके पास रिजल्ट कितना बचा, 8, ठीक है। इसमें भी हम वही करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बुक्स बी एक्स। मान लिया नंबर ऑफ बुक्स हमारा x है, तो थ्राइस द नंबर ऑफ बुक्स, थ्राइस मतलब इसका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 3x। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3x, ओके। अब कह रहा है 50 में से जब आप 3x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 8 बचेगा। 50 में से 3x को सब्ट्रैक्ट करोगे
तो 8 बचेगा। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन, उस कंडीशन को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो हमारा इक्वेशन बन गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये 50 को देखिए, 50 इधर है ना, ये 50 इधर जाएगा। तो जब ये 50 इधर जाएगा तो इसके आगे प्लस साइन है, इधर आके वो माइनस बनेगा। -3x इक्वल टू 8 माइनस 50। सो -3x इक्वल टू 50 में से 8 माइनस कीजिए, -42 आ जाएगा। अब माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू क्या होगी, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इधर आके वो डिवाइड बन जाएगा। ओके, और आप इसको यहाँ पे काट सकते हैं, 3 1 3 3 4 ठीक है। सो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू 14। ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, चले आते हैं इसकी f पार्ट पे। f पार्ट कहता है कि Ibn Hal thinks of a number if she adds 19 to 8 and divides the sum by 5 she will get 8। Ibn Hal जो है वो एक नंबर के बारे में सोचता है। मान लिया कि वो नंबर है, किसके बारे में सोच रहा है, x के बारे में। If she adds 19 to 8, इसने x में क्या किया, 19 ऐड कर दिया, and divide the sum by 5 और sum को 5 से डिवाइड कर दिया, she will get 8। आपको बस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है, एवरीथिंग इज रिटन ऑन द सेंटेंस। अगर आपने सेंटेंस पढ़ लिया, बस आपको उसको मैथमेटिकल टर्म में लिखना है। ये बहुत ही आसान होता है, जब आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ते हैं तो आपको अपने आप समझ में आ जाता है। ठीक है, तो हम मान लेंगे लेट द नंबर बी एक्स। अब वो क्या कह रहा है कि x में आपने 19 ऐड कर दिया और उसके सम को 3 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, सम को 5 से डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 8। बस इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिए, इधर पहले डिवाइड है तो डिवाइड को इधर लाके पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया x प्लस 19 इजल टू 8 इंटू 5। ओके, सो x प्लस 19 इजल टू 40। सो x इजल टू 40, ये प्लस 19 इधर जाएगा तो माइनस 19 बनेगा। सो x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 19 एंड दैट इज 21। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। ओके, इसका जी पार्ट है हमारा, अनवर थिंक ऑफ अ नंबर। अनवर एक नंबर के बारे में सोच रहा है। इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ अ नंबर द रिजल्ट इज 23। अनवर एक लड़का है जो एक नंबर के बारे में सोच रहा है। मान लिया कि वो x नंबर के बारे में सोचा, ठीक है। अब इसका 5/2 क्या हो जाएगा, 5/2 ऑफ अ नंबर यानी 5/2x, यही होगा ना। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ही टेक्स अवे 7, वो 5/2 ऑफ अ नंबर से 7 को माइनस कर रहा है, तो उसका आंसर कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। आपका इक्वेशन क्या बन गया, 5/2x माइनस 7 इज इक्वल टू 23। थोड़ा आपको सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने सेंटेंस समझ लिया, आप अपने आप ही इक्वेशन बना लोगे। इट इज़ वेरी वेरी इजी, 1 का जी पार्ट। ओके, हम लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। बेटा एन ओ लिख के जब हम डॉट लगाते हैं ना तो उसको नंबर पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे ना इसको नो पढ़ लेते हैं। तो एन ओ के बाद अगर डॉट है तो दैट इज नंबर, और सिर्फ एन ओ है तो वो नो है। ठीक है, लेट द नंबर बी एक्स, तो 5/2 ऑफ दिस नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5/2x। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 को वो 5/2x से सब्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी 5/2 ऑफ दिस नंबर इज 5/2x हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5x/2 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 23। तो ये हमारा इक्वेशन है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखिए ये जो -7 है वो इधर आएगा तो ये +7 बन जाएगा। 5x/2 इज इक्वल टू 23 + 7। ओके, सो आप यहाँ पे ना ये साइन दिस इम्प्लाइज का भी साइन लगा सकते हैं और आप साइड में और भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है। ठीक है, सो 5x/2 इज इक्वल्स टू 30, दिस इज 30। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 डिवाइड है ना, वो इधर आके मल्टीप्लाई बनेगा। ठीक है, सो 5x/2 5x इज इक्वल्स टू 30 इंटू 2 और 5x इज इक्वल टू 60। या दिस इम्प्लाइज का साइन या और का साइन, दोनों में से कोई भी एक साइन साइड में लगा सकते हैं। x इज इक्वल टू 60, ये 5 इधर मल्टीप्लाई है, 5x मतलब 5 मल्टीप्लाई x, तो 5 इधर आके डिवाइड बन जाएगा। ठीक है, 60/5 काट दीजिए इसको, आपका आंसर आ गया है x इज इक्वल्स टू 12।
ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग। द टीचर टेल्स द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। द हाईएस्ट स्कोर इज 87। व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर? टीचर कहती है स्टूडेंट से कि जो हाईएस्ट मार्क्स है, क्लास का जो हाईएस्ट मार्क है, किसी बच्चे ने जो हाईएस्ट मार्क्स को ऑब्टेन किया है वो क्या है, वो एक क्लू देती है। वो कहती है कि वो जो हाईएस्ट मार्क्स है वो ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7 है। मतलब जो लोएस्ट मार्क्स है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 7 ऐड कर दो तो आपका हाईएस्ट मार्क्स आ जाएगा। और वो ये भी कह रही है कि हाईएस्ट मार्क्स 87 है। ठीक है, इट मीन्स व्हाट, अगर हमें लोएस्ट मार्क्स पता चल जाए तो हम हाईएस्ट मार्क्स आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो जो मार्क्स हमें चाहिए उसको हमें एक्स लेना होता है। क्या लेना होता है? एक्स। तो हम लिखेंगे लेट द लोएस्ट मार्क्स बी एक्स। ठीक है, लेट द, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। ठीक है, लेट द लोएस्ट मार्क्स, मार्क्स से या स्कोर है, देख लीजिए स्कोर है, स्कोर इज एल। ठीक है, लोएस्ट स्कोर को हमने एल ले लिया। ठीक है, तो 2 इंटू लोवेस्ट स्कोर, लोवेस्ट स्कोर प्लस 7 इज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर, यही दिया ना। उन्होंने कहा कि जो लोवेस्ट स्कोर है इसमें 2, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 7 ऐड कर दो तो आपको हाईएस्ट स्कोर मिल जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई एल प्लस 7 और हाईएस्ट स्कोर की वैल्यू गिवन है 87, तो हमारा बन गया 12 प्लस 7 इज इक्वल टू 87। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन बना लिया हमने फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए प्लस 7 है, प्लस 7 को पहले हम इधर लेके आएंगे तो ये -7 बन जाएगा। 12 इज इक्वल टू 87 माइनस 7, दिस इम्प्लाइज 12 इज इक्वल टू 80। अब इधर देखिए 2 और एल मल्टीप्लाई है, ये दोनों मल्टीप्लाई है तो 2 उधर जाके क्या बनेगा, डिवाइड बन जाएगा। सो एल इज इक्वल टू 80 बाई 2, आंसर विल बी 40। एल की वैल्यू कितनी आ गई, 40। यानी लोवेस्ट स्कोर कितना हमारा 40 है। तो लोवेस्ट स्कोर, उसने क्या कहा, उसने कहा कि लोवेस्ट स्कोर में जब आप लोवेस्ट स्कोर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें 7 ऐड कर दोगे तो हाईएस्ट स्कोर के बराबर आ जाएगा। अब देख लो करके, आ गया ना, ये देखो। ठीक है, चलिए आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे जो है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल। कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो बेस एंगल है वो इक्वल है। बेस एंगल मतलब नीचे वाले एंगल, वो आपके इक्वल है। ठीक है, द वर्टेक्स एंगल इज 40, वर्टेक्स एंगल 40 है, वर्टेक्स एंगल इज 40। तो आपसे कह रहा है कि व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल बच्चों ये होता है ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल हो। बेस एंगल इसको हम कहते हैं और वर्टेक्स एंगल इसको कहते हैं। ठीक है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल। कह रहा है कि बेस एंगल क्या है, इक्वल है। तो मान लो बेस एंगल को हमने बी बोल दिया, ये भी और ये भी, दोनों भी हो गया। और वर्टेक्स एंगल क्या है, 40 है। ये अंक जो कॉर्नर वाला एंगल है ना, ये 40 है। और आपको पता है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। उसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे यूज करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, एक हम आइसोसेलेस ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल बच्चों ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, ये बेस एंगल है, इसको हमने बी मान लिया है, ये भी बी हो जाएगा और ये 40। ठीक है, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमने डायग्राम से आपको समझा दिया। आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल के सम जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं ना। ठीक है, इसको थोड़ा लैंग्वेज में हमें लिखना पड़ेगा। लेट द बेस एंगल इज इक्वल्स टू बी, वर्टेक्स एंगल इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। हमें पता है, हम लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल is 180 डिग्री। सो b प्लस 40 ये सब मिलके 180 डिग्री बनना चाहिए कि नहीं। b प्लस बी इज 2b प्लस 40 इज 180 डिग्री। सो 2b इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40। सो 2b इज इक्वल्स टू 140। 2 इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड बन जाएगा। b इज इक्वल टू 140 बाई 2 कट गया 70। तो b कितना आ गया बच्चों, 70 डिग्री।
यानी हमारा बेस एंगल कितना हो गया 70 डिग्री। देखिए ये 70 और ये 70, 70 और 70 140 और 40 180 हो गया ना। तो हमारा बेस एंगल इज 70 डिग्री। ठीक है, चलिए आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, दैट इज योर क्वेश्चन। सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल। सचिन ने राहुल का डबल रन स्कोर किया। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। अगर राहुल ने 100 रन बनाए तो सचिन ने 200 बना दिए। अगर राहुल ने 50 रन बनाए तो उसने 100 रन बना दिए। ठीक है, तो सचिन का जो स्कोर है वो राहुल के स्कोर का 2 टाइम्स है। टुगेदर देयर रन फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। कहते हैं जब उन दोनों के रन को सम किया गया तो वो डबल सेंचुरी में से 2 कम है। डबल सेंचुरी में से 2 कम है मतलब डबल सेंचुरी मतलब 200, 200 में से 2 कम है यानी 198। ठीक है, हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। तो आप बताओ सचिन का स्कोर क्या है और राहुल का स्कोर क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। सी, हम मान लेंगे कि लेट राहुल स्कोर बी एक्स। लेट राहुल स्कोर बी एक्स। देयरफॉर सचिन का स्कोर क्या हो जाएगा बच्चों, सचिन स्कोर इज इक्वल टू 2x। यही होगा ना। अब कह रहा है कि राहुल स्कोर प्लस सचिन स्कोर, दोनों के स्कोर का जो सम है वो क्या है, डबल सेंचुरी यानी 1/200 में से 2 कम। ठीक है, अब राहुल का स्कोर का हमने क्या लिया है, राहुल का x, सचिन का 2x और ये 198। सो x प्लस 2x, बच्चों जिसके आगे कुछ नहीं होता ना उसके आगे हमें 1 लगाना पड़ता है। तो 1x और 2x ये दोनों लाइक टर्म्स है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होके ये 3x बनेगा। ठीक है, सो 3x इज इक्वल्स टू 198। 3 इधर मल्टीप्लाई है, उधर आके वो डिवाइड बन जाएगा। ठीक है, 198 बाई 3 काट दीजिए, 3 6 18, 3 6 18। सो x की वैल्यू आ गई 66। यानी राहुल का जो स्कोर है, राहुल स्कोर इज इक्वल टू 66, सचिन स्कोर is equal to 2 into 66 and that is 132. That is 132. ओके, तो दोनों का स्क्वायर हमें निकाल लिया। अब दोनों को ऐड करके देख सकते हैं, 132 प्लस 66 ये आपका 198 आ रहा है जो कि डबल सेंचुरी में से 2 कम है। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे। चलिए आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये, सॉल्व द फॉलोइंग। इसको सॉल्व करना है। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज। इरफान कह रहा है कि उसके पास 7 मार्बल्स ज़्यादा हैं 5 टाइम्स मार्बल्स परमित है। परमित के पास जितना भी मार्बल है उसका 5 टाइम्स में 7 ज़्यादा है। ठीक है, इरफान है 37 मार्बल और इरफान के पास कितने मार्बल हैं 37। हाउ मेनी मार्बल्स डज परमित है। तो परमित के पास कितना मार्बल होगा, परमित के पास कितना मार्बल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, तो हम मान लेंगे कि परमित के पास जो है वो x मार्बल है। लेट परमिट्स मार्बल बी x मान लिया। अब 5 टाइम्स द नंबर ऑफ मार्बल परमित है। परमित के पास जितना मार्बल है उसका 5 टाइम्स क्या हो जाएगा बच्चों, 5x हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, अब आपका कह रहा है 5x में 7 ऐड करोगे तो ये 37 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर देते हैं। 5x इज इक्वल्स टू प्लस 7 इधर आके -7, सो 5x इज इक्वल्स टू 30। अब इन दोनों मल्टीप्लाई है, 5 इधर आके डिवाइड, सो x इज इक्वल टू 30 बाई 5 6, सो x इज इक्वल टू 6। यानी परमित के पास कितने मार्बल्स हैं 6 मार्बल्स हैं। देयरफॉर परमित हैज 6 मार्बल्स। ठीक है, चलिए थर्ड का सेकंड पार्ट पे आते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट है हमारा, लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के जो पापा हैं वो 49 ईयर्स के हैं। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर दैन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। वो लक्ष्मी के एज के 4 टाइम्स
थ्री टाइम्स में 4 ज़्यादा है। व्हाट इज लक्ष्मीज एज? लक्ष्मी का एज आपको निकालना है, ठीक है। तो जिसका भी आपको एज निकालना होगा उसको आपको पहले एक्स लेना पड़ेगा। लेट लक्ष्मीज एज बी एक्स ईयर्स। मान लिया लक्ष्मी का जो एज है वो एक्स ईयर्स है, तो 3 इंटू लक्ष्मीज एज प्लस 4 हर फादर का एज हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया है कि 3 टाइम्स लक्ष्मी एज में 4 ऐड कर दो तो उसके पापा का एज आ जाएगा, ठीक है। तो 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 49। तो सॉल्व कर देते हैं हम। प्लस 4 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 49 माइनस 4, ठीक है। सो 3x इज इक्वल टू 45। 3 इधर मल्टीप्लाई है बच्चों, इधर आके डिवाइड बन जाएगा, वो 45 बाई 3 कर दीजिए 15। सो x इज इक्वल्स टू 15, यानी लक्ष्मी का एज कितना है? 15 ईयर्स है। हम लिखेंगे देयरफॉर लक्ष्मीज एज इज 15 ईयर्स। अगर हमें उसके पापा का एज चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं। उसके पापा का एज क्या था? 3 इंटू 15 प्लस 4, तो 45 प्लस 4, देखिए 49 ईयर्स आ गया। इफ़ यू वांट टू चेक देन यू कैन चेक इट फॉर योरसेल्फ, ओके। थर्ड पार्ट है इसका, People of Sundargram planted trees in the village garden. Some of the trees were fruit trees. The number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees. What was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit trees planted was 77? कहता है कि जो सुंदर ग्राम है वहाँ पे लोगों ने प्लांट्स लगाया है, ठीक है, विलेज के गार्डन में। और सम ऑफ दीज देम आर फ्रूट ट्रीज, उसमें से कुछ प्लांट फ्रूट वाले हैं, ट्रीज के हैं, और कुछ प्लांट नॉन फ्रूट वाले ट्रीज के हैं। नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, जो नॉन फ्रूट ट्रीज के नंबर है वो 2 मोर है देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। फ्रूट ट्रीज का जितना भी नंबर है, फ्रूट ट्रीज का जितना भी नंबर है उसका उसका कितना है? बस ये लाइन आपको ध्यान देना है। नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, ठीक है। 3 ज्यादा है 3 टाइम द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। फ्रूट ट्रीज को हम एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो 3 टाइम्स में 3 ज़्यादा हो जाएगा, ये नॉन फ्रूट ट्रीज आ जाएंगे आपके। और नॉन फ्रूट ट्रीज का वैल्यू गिवन है 77, इसलिए दिस इज इक्वल टू 77, ठीक है। इसको थोड़ा हम लैंग्वेज में लिख दें। लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज बी एक्स। सो 3 इंटू नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लस 2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज। ये आपका कंडीशन गिवन है कि 3 इंटू नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज में 2 ऐड करोगे तो वो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज निकल जाएंगे। सो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 77। ये हमारा बन गया है रिक्वायर्ड इक्वेशन। हमने पूरे स्टोरी को पढ़ के एक जो इक्वेशन बनाया है वो ये है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्लस 2 को इधर लेके जाएंगे, तो प्लस 2 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। सो 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2, सो 3x इज इक्वल टू 75, ओके। अब 3 इधर मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई जब उधर जाएगा तो डिवाइड बनेगा, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 75 बाई 3, सो काट के 15 ले आएंगे। x की वैल्यू कितनी हो गई? 15। यानी नॉन फ्रूट ट्री कितने हो गए हमारे? नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज कितने हो गए? नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज हमारे हो गए 15, और नॉन फ्रूट ट्रीज कितने हो जाएंगे? कह रहा है इसका 3 टाइम्स, यानी 15 इंटू 3 प्लस 2, यानी 45 प्लस 2, दैट इज 15 3 जा, सॉरी ये 25 आएगा, ये 25 आएगा, 25 सॉरी, ठीक है। ये आप कट करोगे ना तो 75 को 3 से, तो ये 25 आएगा, ठीक है। तो 25 इंटू 3 दैट इज 75 प्लस 2 दैट इज 77। हमने चेक भी कर लिया आंसर को। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। लेट अस कम टू द लास्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द पजल। ये क्या है बच्चों? एक रिडल है, एक पजल है, और ये कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। इस रिडल को आप सॉल्व करिए। आई एम अ नंबर, मैं एक नंबर हूँ, टेल माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 टाइम्स ओवर। मैं एक नंबर हूँ, मुझ में 7 टाइम्स ले लो, एड 50 एंड एड 50,
यानी कोई नंबर एक्स है, मान लो नंबर एक्स है, इसका 7 टाइम्स यानी 7x हो जाएगा, इसमें 50 ऐड कर दो, तो ये कह रहा है आप ट्रिपल सेंचुरी में पहुंच जाओगे, यानी 300 में पहुंच जाओगे। एंड यू स्टिल नीड 40, और कह रहा है कि आपको ट्रिपल सेंचुरी में, ठीक है, टेक मी 7 टाइम्स ओवर, 7 टाइम्स आप ले लो, ठीक है। आप कह रहा है कि एंड एड 50 टू इट, उसमें 50 ऐड कर दो, ठीक है। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40, अगर ट्रिपल सेंचुरी में आपको पहुंचना है तो आपको अभी भी 40 की ज़रूरत है। ट्रिपल सेंचुरी में पहुंचना है तो आपको 40 की ज़रूरत है, यानी आपको इधर 40 ऐड करना पड़ेगा, आपको इधर 40 ऐड करना पड़ेगा, तब आप जाके ट्रिपल सेंचुरी में पहुंचोगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। जिस नंबर को हमें पता नहीं होता है उसे हम हमेशा एक्स लेंगे, तो हम ले लेंगे लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा आई एम अ नंबर, लेट द नंबर बी एक्स, टेक मी 7 टाइम्स ओवर 7x एंड ऐड 50, इसमें 50 ऐड कर दो। कह रहा है आपको ट्रिपल सेंचुरी लाने के लिए इसमें अभी भी स्टिल नीड 40, आपको और 40 चाहिए, यानी इसमें आप 40 ऐड करोगे तो आप ट्रिपल सेंचुरी में पहुंच जाओगे। समझ गए क्वेश्चन? इसको सॉल्व कर दीजिए। 7x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 300, सो 7x इजल टू 300 प्लस 90 उधर आके माइनस 90 बन जाएगा, सो 7x इजल टू 210, और 7 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, सो 30, तो आपका आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 30, यानी वो नंबर क्या है, वो नंबर है 30, देयरफॉर द नंबर इज 30। हम चेक कर लेते हैं, नंबर हमारा 30 है, इसका 7 टाइम्स यानी 7 इंटू 30 कर दीजिए आप, तो कितना आ गया 210, इसमें 50 ऐड कर दीजिए आप, तो कितना आ गया 260, और ये 260 में जब आप 40 ऐड करोगे तब ये बनेगा 300। समझ आ गई बात? तो ये था हमारा एक्सरसाइज 4.3 क्लास 7 सिंपल इक्वेशंस। बहुत ही आसान सा चैप्टर था, बच्चों को काफ़ी सारे कन्फ्यूजन थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क एंड आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।